उनमें से पहला हमारा डेरिवेशन पहले चैप्टर से है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इस व्यंजक को या इस डेरिवेशन को बहुत ही आसान स्टेप्स में हम आपको सिखाने वाले हैं। चलो चलते हैं पहले डेरिवेशन की ओर। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पहला डेरिवेशन देखते हैं। हमारा पहला डेरिवेशन था किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने से पहले हम कुछ और बातें जान लेंगे। पहला होगा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले ये जाने। जब कोई दो आवेश, कितने आवेश? दो आवेश। जब कोई दो आवेश जो परिमाण में समान, मान लेते हैं कोई दो आवेश हैं जो परिमाण में समान है। अगर एक आवेश Q है तो दूसरा वाला भी Q है, लेकिन उसके बाद उसने बताया है कि परिमाण में समान हो व प्रकृति में विपरीत हो, अर्थात एक अगर माइनस वाला है तो दूसरा प्लस वाला होगा। अर्थात दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन उनके आवेश जो है वो विपरीत होंगे, अर्थात उनकी प्रकृति विपरीत होगी। तथा दोनों अल्प दूरी पर स्थित हो, अर्थात ये जो दूरी है इन दोनों की वो बहुत अल्प होनी चाहिए। अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात जब कोई दो आवेश जो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो और अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम कहते हैं द्विध्रुव। कैसा द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव। अगर इनकी अल्प दूरी हमने यहाँ पर मान ली कितनी? 2L, ये अल्प दूरी मान ली गई, अर्थात 2L दूरी पर दो आवेश रखे हुए हैं और उनके परिमाण समान है लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत है। तो ऐसे जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, ऐसे आवेश द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। दो ध्रुव यहाँ पर बन रहे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। तो द्विध्रुव क्या होता है कि जब कोई दो आवेश जो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो और अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है तथा जिसकी दिशा सदैव कैसी होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा। पहला था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब क्वेश्चन में हमारा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानेंगे क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, कोई एक आवेश हम दोनों में से ले लेते हैं, आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात किसी आवेश और उन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है, अर्थात जो लंबाई होती है, उन दोनों चीजों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे समझें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा आवेश इंटू द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है तो P बराबर हो जाएगा आवेश Q हो गया, द्विध्रुव की लंबाई हमने क्या मानी है? 2L मानी है। तो यहाँ पर द्विध्रुव की लंबाई 2L हो गई, तो गुणा अगर करेंगे तो कितना आएगा? Q2L, या हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 2QL, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2QL। ये तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव के
किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसका प्रकृति कैसा होता है? नेचर कैसा होता है? नेचर इसका होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, या कह सकते हैं इसका नेचर सदिश होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी विमा के विषय में जाने। विमा इसकी क्या होती है या मात्रक देखें पहले क्या होता है। तो हमारा फॉर्मूला बना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश इंटू द्विध्रुव की लंबाई, अर्थात P बराबर 2qL। तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा? Q का मात्रक और L का मात्रक। Q का मात्रक होता है अर्थात आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और L अर्थात लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। विमा निकालना हो तो विमा बराबर क्या होगा? Q की विमा इंटू L की विमा, Q की विमा इंटू L की विमा अर्थात लंबाई की विमा। तो हो जाएगा Q की विमा होती है, Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर होता है I इंटू T। I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम, अर्थात Q का विमा जो होता है वो होता है I का मतलब एम्पियर अर्थात A, और T का मतलब टाइम अर्थात T। तो यहाँ पर हो जाएगा AT। और L की विमा, लंबाई की विमा L से प्रदर्शित की जाती है L, तो दोनों को एक ही में लिखेंगे तो हो जाएगा LTA, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम मीटर और उसकी विमा हो गई LTA। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n की पावर 0 LTA, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इसकी विमा n की पावर 0 LTA हो जाती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के विषय में अभी हमने बताया कि दो समान परिमाण वाले आवेश और जिनकी प्रकृति अर्थात नेचर कैसा हो, विपरीत हो, ऐसे आवेश एक द्विध्रुव बनाते हैं जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया दो आवेश हैं, एक है -q और दूसरा है +q, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है, और इनका एक मध्य बिंदु है जिसको हमने मान लिया O है, और ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव का नाम हो जाएगा हमारा A और दूसरे बिंदु का नाम B। तो उसने बोला है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति का मतलब द्विध्रुव के सामने ही, यानी कि इसी के अक्ष पे अर्थात इसी के आगे अगर हम एक लाइन खींचे इस तरफ या इस तरफ किसी एक तरफ, इसको अच्छी स्थिति बोला जाता है। तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो इस तरफ हम एक कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, इस स्थिति को अच्छी स्थिति कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु P ले लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु की, इसके मध्य बिंदु O से दूरी मान ली गई, कितनी दूरी पर ये स्थित है? मान लिया कि ये स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इसके आधार पर हम जो है यहाँ पर दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहला लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लोगों को मालूम होगा ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 q अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं, अर्थात हमने यहाँ पे लिख लिया E प्लस क्यू बराबर क्या हो गया 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R अर्थात किसके कारण हम ले रहे हैं प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू की दूरी यहाँ तक कितनी है BP, BP का स्क्वायर। दिशा इसकी दिखाना है तो हमेशा प्लस से इस बिंदु की ओर होगी, यानी कि BP से ऐसे दिखा देंगे दिशा B से P की ओर, ये दिशा हो गई। E प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP का मान यहाँ से देखो BP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BP बराबर हमें बिंदु O से P के बीच की दूरी मालूम है कितनी है R है ना। तो R है तो B बिंदु कहाँ है O से यहाँ तक, अर्थात ये मध्य बिंदु है तो ये इतनी दूरी हो जाएगी आपकी L और इस तरफ हो जाएगा L। तो यहाँ से अगर हम देखें तो OP से अगर हम BO या OB घटा दें तो BP हमको मिल जाएगा, अर्थात BP बराबर हम लिख सकते हैं OP माइनस क्या लिखेंगे OB। तो कितना हो जाएगा BP बराबर R माइनस OB कितना है, ये OP हमारा कितना है R है और OB कितना है L है। तो कितना हो जाएगा R माइनस L। तो BP की जगह हम लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त हो गई। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, इधर लिख दे रहे हैं हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए अभी हमने प्लस के लिए निकाला तो मैंने लिखा E प्लस क्यू। उसकी दिशा कैसी थी P से P की ओर, आप ऐसे बना सकते हैं E प्लस क्यू, ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा है माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R कितना होगा P से A की ओर, PA ये इस तरफ की दिशा इसकी ली जाएगी, क्योंकि प्लस से इस तरफ लेंगे और माइनस वाला होगा तो उसकी दिशा इस तरफ होगी, यहाँ पर आ जाएगी E माइनस Q। तो यहाँ पे आ जाएगा PA, अर्थात दिशा क्या हो जाएगी PA दिशा हो जाएगी दिशा में। तो PA आ गया। अब आगे लिखेंगे E माइनस Q बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन PA का मान हम लोग निकालेंगे। PA कितना होगा, P से A तक की बीच की दूरी हमें लेना है, तो हमें मालूम क्या है P से O तक कितना है R है, उसके आगे L, तो L उसमें जुड़ जाएगा, अर्थात PA बराबर हम लिख सकते हैं PO प्लस OA।
आगे PO का मान हमें मालूम है, PO है हमारा R और OA है L, अर्थात PA जो है वो R प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों आवेशों के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब हम इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब हमें मालूम है कि हमेशा जो प्लस Q या प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है, क्योंकि ये प्रभाव दूरी के कारण होता है। आपने ये फॉर्मूला देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, तो जो E होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये होता है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो दूरी किसमें ज्यादा है? P से -Q आवेश वाले की दूरी ज्यादा है, अर्थात जो E -Q होगा उसका मान E प्लस Q से कम होगा। इसकी दूरी बिंदु B की या प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कम है, अर्थात जितना R कम होगा उतना ही E ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी या ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों आवेश विपरीत हैं, अतः इनकी या इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की, इनके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E माने तो E बराबर होगा, कौन बड़ा होगा कौन ज्यादा होगा, अभी बात हुई है, इनके अंतर के बराबर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो अंतर जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। अभी हमने बात बताई कि बड़ा कौन होगा, जिसकी बिंदु P से दूरी कम होगी। तो किसकी दूरी कम है? प्लस Q वाले की दूरी कम है, अर्थात प्लस E प्लस Q वाला मान ज्यादा होगा। यहाँ पे लिख लेंगे E प्लस Q माइनस E माइनस Q, अर्थात प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता प्राप्त हुई है वो ज्यादा होगी, क्योंकि बिंदु P से B की दूरी कम है। इसमें दूरी ज्यादा है, इसकी वजह से इसका मान कम होगा। तो अब हम इन दोनों के मान यहाँ पर रखते हैं। ये हम साफ कर रहे हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो गया हमारा E प्लस Q माइनस E माइनस Q। तो E बराबर हो गया, E प्लस Q हमारा मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या था R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E माइनस Q था 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे दोनों पदों में हमें बराबर जो दिख रहा है वो हम कॉमन में ले लेंगे। कितना बराबर दिख रहा है? 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q भी बराबर दिख रहा है, तो ये हम कॉमन में ले लेते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ पे क्या बचा? 1/, ये पूरा निकल गया,
ये बचा 1/r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा r माइनस l होल स्क्वायर r प्लस l होल स्क्वायर, ये इस तरफ आ गया r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर। इसके बाद q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के बेस पे इसको हम खोल लेंगे, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर। जैसा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस बेस पे हमने इसको खोल दिया। फिर ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस l स्क्वायर अपॉन दोनों पे स्क्वायर लगा है, दोनों को एक पास लिख के होल स्क्वायर लगा लेंगे ऐसे, क्लोज कर लेंगे ब्रैकेट। उसके बाद अब ये इन दोनों ब्रैकेटों को हम खोलेंगे, हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर। अब ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो सारे निशान हम चेंज करेंगे, होगा r स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस होगा 2rl, ये माइनस हो जाएगा माइनस l स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा a माइनस b a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है तो होता है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो विपरीत साइन वाले सेम पद हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस का ये कट गया, l स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर माइनस का ये कट गया। ये दोनों देखो सेम दिख रहे हैं, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। इधर हम लिख रहे हैं r बराबर e बराबर हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच गया 2rl और 2rl दोनों हो गए 4rl, नीचे क्या बचा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है वो आवेश और द्विध्रुव के बीच की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर होता है 2ql। तो यहाँ से 2ql हम अलग कर लेंगे तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 2, यहाँ से निकाल ले रहे हैं q निकाल ले रहे हैं और l निकाल ले रहे हैं, बाकी का क्या बचेगा 2 निकल गया तो 4 में 2 निकल गया 2 बच गया, क्या बच गया ये r बच गया 2r, बाकी 2ql दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4rql, ये भी वही हो रहा है 4rql, बट्टे में क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हमको मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 2ql किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, P रख लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू हो जाएगा 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है वो बहुत ही अल्प होती है, जो r की तुलना में नगण्य मानी जा सकती है, अर्थात हम यहाँ पर ले सकते हैं कि l छोटा है और छोटा है, बहुत छोटा है किसके r से, तो हम यहाँ पर l को नगण्य मान सकते हैं। अतः l को नगण्य मानने पर नगण्य मान लेंगे तो इसकी गणना नहीं होगी, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r बाई r स्क्वायर का पावर 2। तो क्या आ जाएगा ऊपर देखें
E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P इंटू 2r बाई r की पावर 4। तो यहां से क्या क्या कट जाएगा, एक r कट जाएगा, बचेगा कितना 3 पावर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p बाई r क्यूब। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाता है 1/4πε0 2p बाई r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।